पहले यूसीसी के बारे में बताएं, यूसीसी के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजे, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को कबूल नहीं। यूपी में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला, एक अधिकारी से अतिरिक्त प्रभार हटाया गया। कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे को हटाकर लक्ष्मी एन को बनाया गया मुख्य विकास अधिकारी। कानपुर में सपा नेता ने गरीब की दुकान में लगाई आग, दुकान का सामान आग में जलकर राख। पहले भी महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ कर चुका है आरोपी सपा नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से सीधा गीता प्रेस जाएंगे। इसके साथ ही गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन में होंगे शामिल। आज गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समापन समारोह है। कार्यक्रम में पीएम मोदी का होगा संबोधन। दोपहर 3:25 पर गोरखपुर जंक्शन पहुंचेंगे पीएम मोदी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके साथ ही स्कूली बच्चों से बात भी करेंगे। गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला में भी रखेंगे पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, जहां संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12,110 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के 1.6 करोड़ लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड का वितरण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पूर्वांचल दौरा है और आपको बताते चले करीब 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। तो कार्यक्रम में आपको बताते चले कि क्या कुछ मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। आपको बता दें कि गीता प्रेस में समापन समारोह है, शताब्दी का ये समापन समारोह है जिसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही वाराणसी दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो आज पूर्वांचल को अरबों की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने गोरखपुर जंक्शन का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देती हुई वंदे भारत नजर आएगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको ये वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर दिखा रहे हैं और इधर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है, यहीं से वो हरी झंडी दिखाएंगे। और आप मंच की तरफ नजर डालिए किस तरीके से यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं और पूरी तरीके से जो ये स्थल है वो सजकर तैयार है। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे चल रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस निश्चित रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक जुड़ेगी और 9 जुलाई से बताया जा रहा है कि ये वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो नियमित चलेगी। और गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर से ये सुबह 6:05 के आसपास चलेगी और करीब 10:20 के आसपास लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ ही लौटते समय करीब शाम 7:15 पर लखनऊ से चलेगी और करीब रात 11:25 पर यहाँ यानी गोरखपुर पहुंचेगी। और इस पूरे ट्रेन की अगर खासियतों की बात करें तो ये पूरी तरीके से वातानुकूलित है और सबसे बड़ी बात है कि एसी में भी कहीं ना कहीं बचत होता है, यानी कि जो खपत होता है ईंधन का, उसमें बचत होता है। और पूरी तरीके से आप नज़र डालिए इस वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में ये इसकी अपनी खासियत है। और अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में 7 चेयर कार है, एक एग्जीक्यूटिव सहित कुल 8 बोगियां इसमें है। इसके साथ ही
इसमें अगर हम किराए की बात करें तो चेयर कार के लिए लगभग 724 रुपये देना होगा, वहीं इसमें एग्जीक्यूटिव कार के लिए लगभग 1470 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें रेलवे की ओर से भोजन, नाश्ते आदि कई व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बात करें या खासतौर पे गोरखपुर और लखनऊ की बात करें, उसके विकास में वंदे भारत एक्सप्रेस अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे तमाम तैयारियां कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था और निश्चित रूप से जब ये कार्यक्रम रखा जाएगा तो अपने आप में ये भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। एक वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे वो मौजूद रहेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, और वहीं दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें उसको, जो कि दूसरे राज्य में चलने वाली है, उसको वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, गोरखपुर। वहीं पीएम के यूपी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली, अनेक संस्कृतियों की संगम स्थली, साधना, सृजन और संस्कार की पुण्य धरा, क्रांति और शांति की पावन धरा उत्तर प्रदेश में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो ये ट्वीट किया है, आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरे को लेकर, उत्तर प्रदेश जिस तरह से जाना जाता है महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली, अनेक संस्कृतियों और संगम स्थली, साधना, सृजन और संस्कार की पुण्य धरा, क्रांति और शांति की पावन धरा उत्तर प्रदेश में नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पूर्वांचल दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। अरबों की सौगात पूर्वांचल वासियों को मिलेगी। इसके साथ ही साथ 2024 चुनाव का शंखनाद भी होने जा रहा है। भूमिका निभाती हुई नजर आएगी और आपको तस्वीरों में दिखा है यही से वंदे भारत का संचार, वंदे भारत आपको नजर आ रही है सीसीटीवी कैमरे की भारत आपको नजर आ रही है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपको यहाँ पे नजर आ रही है और जो पायलट है वंदे भारत को चलाने वाले वो यहाँ पे बैठेंगे। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो गोरखपुर से ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और लखनऊ तक जाएगी। तस्वीरों में आपको थोड़ी सी बाहर की तस्वीरें यहीं से दिखाएं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी जो है वो कर ली गई है और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जो कदम है, ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो इसमें होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। और आप देखिए इस तस्वीर में किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं की गई है। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो आज की बात करें, क्योंकि 2 कार्यक्रम है, तो आज ये वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 3:40 के आसपास गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लखनऊ के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही नियमित रूप से अगर हम बात करें तो 9 जुलाई से ये वंदे भारत एक्सप्रेस नियमित रूप से चलेगी और गोरखपुर से सुबह करीब 6 बजे चलेगी और करीब 10:20 पर लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ ही लौटते समय 7:15 पर लखनऊ से चलेगी और 11:25 के आसपास यहाँ पे पहुंचेगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो चेयर देख रही हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सुविधाजनक पूरी तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया गया है। 25वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है और निश्चित रूप से इस ट्रेन में 7 चेयर कार की बात करें, एक एग्जीक्यूटिव सहित कुल 8 बोगियां होंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि जब हरी झंडी दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें यहाँ पे मौजूद रहेंगे हरी झंडी दिखाते वक्त। इसके साथ ही इसके किराए की बात करें तो यात्रियों को गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा के लिए चेयर कार के लिए लगभग 724 रुपये देना होगा, वहीं एग्जीक्यूटिव कार के लिए करीब 1470 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही इस ट्रेन में आपको नाश्ते के लिए व्यवस्थाएं मिलेगी और पूरी तरीके से वेज जो खाना है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टेशन के बाहर की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए तैयारी की गई है। गोरखपुर की अगर हम स्टेशन की
बात करें तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ी देर का वक्त बचा है, चूंकि करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और आप दूर तक नजर डालिए किस तरीके से गोरखपुर स्टेशन को सजाया गया और यहाँ पे वो कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे आप कुर्सियाँ देख रही हैं और मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार है और यहाँ पे आपको दिखाया कि जो यंत्र बजाने वाले लोग हैं, यानी कि जब प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा तो ढोल नगाड़े यहाँ पे बजाएंगे और उसकी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तमाम जो कलाकार हैं, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और हम आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग लखनऊ। कहाँ से? लखनऊ से। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। क्या आप लोग गीत भी गाएंगे? जी, गीत संगीत गाते हुए नजर आएंगे आपको? या कोई गीत तैयार किए हैं? हाँ, तैयार किए। थोड़ा सुना दीजिए। अभी तो नहीं सुना सकते ना, फिर वहीं सुनाएंगे ना। अच्छा, प्रोग्राम। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो क्या कहना है, देश है वीर जवानों का। बिल्कुल, तो आप देखिए तैयारियों में यहाँ पे किस तरीके से तैयारियां गोरखपुर स्टेशन पर की गई है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे आप देखिए तमाम जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और आप वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे देख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है। और इसके साथ ही आपको दूर तलक उधर नजर डालें, चूँकि PM प्रोटोकॉल के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो गई है, तो यहाँ से आगे जाने की फिलहाल अनुमति संभवतः नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आप तैयारियां देख रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पे। चाहे BJP सांसद रवि किशन की बात करें, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है BJP के, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँचेंगे और गोरखपुर से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार आपने देखा कि गोरखपुर की हर अपडेट वंदे भारत की वो दिखा रहे थे। हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, आप चूँकि लगातार इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर में कार्यक्रम लगा है, खास तौर से कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी व जिले के जिम्मेदार अधिकारी कमर कस के आज कई दिनों से काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने के साथ साथ गीता प्रेस में भी, जो पूरे विश्व में धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से धर्म को जगाने का एक केंद्र जो है गीता प्रेस, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां शिव पुराण पुस्तक का विमोचन करने के बाद वो इस रेलवे स्टेशन पर आएंगे। जब कुछ लोगों से यहाँ बात की गई है, आम जनता से, जिनसे राजनीति से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, जब उनसे बात की गई है तो उनका कहना है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो सौगात के रूप में हमें मिल रही है, अयोध्या जाने के लिए कोई ट्रेनें नहीं थी, हम लोग बसों से, सवारी से, अपने खुद के वाहन से अयोध्या जाते थे, लेकिन इस ट्रेन के हो जाने से हमें अयोध्या जैसे धर्म नगरी पर जाने का एक सौभाग्य मिला है। ये राजनीतिक दलों का नहीं कहना है, यह स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों के दिल में योगी और मोदी बसे हुए हैं, रमे हुए हैं। चाहे विकास के मुद्दे को ले लिया जाए या धर्म स्थलों के नव निर्माण को लिया जाए, चाहे पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र को बौद्धिस्ट परिपथ से जोड़ा जाए, चाहे वो कुशीनगर का बौद्ध स्थली हो या गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या हो या देवी पाटन हो। स्थलों का जिस तरह से विकास उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने की है, यहाँ की जनता बाखूबी अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री की सराहना करती नजर आई। आज 5 दिनों से हम जनता से रूबरू हो रहे हैं, अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, उन घर में रहने वाली महिलाओं से रूबरू। सबने एक ही चीज़ कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे तैयारियां चल रही है? क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए तैयारी यहाँ पे की जा रही है। आप चूँकि लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, कितने दिनों से यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही है और जनता में कितना उत्साह देखने को खासतौर पर मिल रहा है? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का आगमन है, प्रधानमंत्री के आगमन में आओ भगत में कहीं कोई कमी न रह जाए, उसको लेकर के 1 सप्ताह से तैयारी चल रही है और तैयारी कल अंतिम रूप दिया गया। कल अंतिम रूप देने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो एक डेमो दिखाया
कि प्रधानमंत्री की फ्लीट आती है तो किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, कहाँ कमी है। कल उस डेमो के माध्यम से जो कमियां थी उसे पूरा कर लिया। 5 लेयर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था है और ड्रोन कैमरे से कार्यक्रम से 200 मीटर की दूरी तक, परिधि तक पैनी नजर आसमान के जरिए रखी जाएगी ताकि कहीं अराजक तत्व किसी तरह से कार्यक्रम में विघन न डालें। लेकिन वैसे गोरखपुर है, गोरखपुर की जनता बिल्कुल पीयूष, और देखिए लगातार किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और तमाम सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। अगर उनसे बातचीत हो पाए कि किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, कब से वो वहां पर तैनात है, चूंकि थोड़े कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह से सुरक्षा का घेरा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको इस बीच रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगी पीयूष आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज, राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये बड़ा झटका राहुल गांधी को, क्योंकि लगातार संसद की सदस्यता जिस तरह से रद्द हो गई है, उसके बाद अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। और देखिए किस तरह से गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, तो पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी को ये बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से भी राहत नहीं। अगर हम बात करें तो कर्नाटक के कोल्हार में राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी गुजरात कोर्ट गए थे। उसके बाद लगातार गुजरात कोर्ट में सुनवाई हुई। आपने देखा कि राहुल गांधी को खुद गुजरात जाना पड़ा और कहीं ना कहीं इस सुनवाई में हिस्सा लेना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी को उस दौरान गुजरात कोर्ट ने पूरी तरीके से राहत नहीं दी और यही कारण रहे कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो भी चली गई। क्योंकि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम फैसले की बात करें तो लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जब मैटर चल रहा था तो उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि किसी भी सांसद या विधायक की जो सदस्यता है या जिस पर गंभीर रूप से आरोप लगते हैं, अगर उसे जेल होती है तो निश्चित रूप से उसकी सदस्यता चली जाएगी। और इसी कारण से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी संभवतः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया और राहुल गांधी एक बार फिर से हाई कोर्ट गए और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, पुनर्विचार याचिका डाली और कहा कि हमें राहत दी जाए। लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही थी और आपने देखा कि पूर्णेश मोदी ने किस तरीके से अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी के वकील लगातार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं को ये उम्मीद थी कि शायद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी, उसके बाद राहुल गांधी के लिए जो संसद की सदस्यता है वो संभवतः बहाल हो जाए। लेकिन राहुल गांधी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है और इसे कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं राहत पाने के लिए या नहीं खटखटाते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब संसद की सदस्यता गई तो राहुल गांधी को अपना आवास भी खाली करना पड़ा और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी हमलावर रही कि जब भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करता है तो इस तरीके से उसे कोर्ट में घसीटा जाता है और कहीं ना कहीं एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को इस पूरे मामले में एक बड़ा झटका लगा है और एक तरीके से यूं कहें कि पूर्णेश मोदी को इस पूरे मामले में एक तरीके से जीत मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की ओर से कवायद की जाती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र से है, जहां एक कार से 3 दोस्त घूमने गए, जिसके बाद अनियंत्रित कार अचानक खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक लापता बताया जा रहा है। तो पीलीभीत में अनियंत्रित कार नहर में गिरी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक लापता बताया जा रहा है। तो पीलीभीत के थाना क्षेत्र न्यूरिया की घटना बताई जा रही है।
बरेली के बिहारीपुर सौदागर मोहल्ले में लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवार तोड़ने पर हंगामा हो गया। मोहल्ले के लोगों का आरोप था कि सार्वजनिक मंदिर को निजी बताकर संदीप शर्मा ने जमाल के हाथों बेच दिया। कब्जा दिलाने के लिए तोड़फोड़ की मूर्तियां हटाने का प्रयास भी किया गया। इसके विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हंगामे के बीच पुलिस ने बिक्री करने वाले संदीप को बुलाया तो उनका तर्क था कि पूरे मकान की रजिस्ट्री उन्हीं के नाम है, इसी आधार पर बिक्री की है। विवाद बढ़ता देख पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। थाना क्षेत्र कोतवाली के मोहल्ला सौदागरन में एक मकान में इस तरह की सूचना आई थी कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा जा रहा है और मूर्तियों को अपने स्थान से हटाया जा रहा है। तो इस संबंध में हिंदू संगठनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई और उस तहरीर को एक कमेटी बना दी गई है COCT 1 की अध्यक्षता में, जो उसकी जांच करेगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी सही तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ अभिषेक हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जब बता दें, पूरा मामला बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सौदागरान में आला हजरत दरगाह के पास बना मंदिर का है। आपको बताया चले, जो मंदिर के स्वामी हैं वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, वहीं मकान भी पूरा बना हुआ था। वहीं उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय को यह मकान बेच दिया। वहीं श्रद्धालुओं की काफी समय से, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, तो ये आसपास के लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई थी। वो लोग जो वहाँ मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो वहाँ पर पूजा करने से रोक दिया गया। वहीं देखते देखते ये सारी बात हवा की तरह फैल गई और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं सूचना पहुंचे हिंदू संगठनों ने जमकर वहाँ पे हंगामा किया, साथ ही मंदिर में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने दोनों क्रेता और विक्रेता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से मजदूर व अन्य लोग फरार हो गए। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और पुलिस पूरे मामले गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है, पूरे मामले को समझने के बाद विवादित मंदिर को सील ही किया जाएगा, ना कि इस मकान को बेचा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी को देने के लिए। तो किस तरह से घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। तो अब आप सीधी तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की ये सौगात जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहाँ के किसानों, यहाँ के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है। और यही तो सामाजिक न्याय है और यही तो सबका साथ सबका विकास है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।